मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में उर्दू को कमजोर कर रहे हैं। पटना में शनिवार को डॉक्टर अब्दुल हई के आवास पर प्रेमचंद मिश्रा के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। ये समारोह बजट सत्र में उनके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जोरदार तरीके से उठाए गए मुद्दों पर बधाई देने के लिए आयोजित किया गया था। समारोह के बाद बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए मिश्रा जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों के लिए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हाउस में बोलकर तो मैंने गवर्नमेंट को एक्सपोज किया। अगली लड़ाई होगी गवर्नमेंट को बाध्य करना। तुम माइनॉरिटी वेलफेयर को लेकर जो बाहर में झूठ मूठ का घोषणा करते रहते हो, उसे अमली जामा पहनाओ। उर्दू के साथ बड़ा खतरनाक खेल कर रही है सरकार। उसको बड़ी चालाकी से ऑप्शनल विषय में ले आए बांग्ला के साथ। ये रेडिकुलस है। बांग्ला भाषी क्या परसेंट है बिहार में, इन उर्दू बोलने वाले तो लगभग 18-20% है। तो उस भाषा को तुम बांग्ला के साथ खड़ा करोगे बिहार में, इसका मतलब तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। तो मैं इस गवर्नमेंट को फोर्स कर दूंगा कि वो उस निर्णय को वापस ले और फिर से उर्दू को, जो उसका पुराना जगह है, जो एज ए दूसरी सरकारी जुबान मिलनी चाहिए, वो मैं कराने को बाध्य कर दूंगा। माइनॉरिटी के लिए कई स्कीम सिर्फ कागजों पर हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और वो पैसे उसी मद में खर्च हों। ये एक बड़ी फेलियर है इस गवर्नमेंट की। माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर जो भी बजट पास करते हैं ये, वो खर्च नहीं कर पाते। अगर वो 562 करोड़ जैसे इस बार दिया है, वो खर्च कर दे तो कुछ काम भी हो जाए। ये गवर्नमेंट के पास वो मैकेनिज्म है ही नहीं। जो पैसे सैंक्शन भी करते हैं, न सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर में, ऐसे 1 दर्जन विभाग हैं जहाँ बजट के एलोकेशन का पैसा खर्च नहीं होता है। तो इन चीज़ों को एज ए विपक्ष जो हमारा प्रयास है वो आगे भी जारी रहेगा और हम करेंगे और गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि वो, हमारी संख्या भले ही कम है विधान परिषद में विपक्ष की, लेकिन हमारी बातों को वो सुनने को बाध्य होगा और उसको इस पोजीशन में लाएंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से हमें लोगों ने शाबाशी दी है, मेरा हौसला अफजाई किया है, ये आने वाले समय में और मजबूती से मैं इन चीज़ों को उठाऊंगा और सरकार से जो हमारा माइनॉरिटी का मसाइल हो या किसी और जो जनहित से जुड़ा है, उन चीज़ों को कैसे पूरा कराया जाए, ये अभियान मेरा जारी रहेगा। प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने बिहार में सांप्रदायिकता और भाजपा को बढ़ावा दिया है। नीतीश कुमार जी की नीयत साफ नहीं है। नीतीश तो 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें 13.5 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं ना। नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा को बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने कम्युनल फोर्सेस को बिहार में एस्टैब्लिश कराने का काम किया है। नीतीश सबसे बड़े गुनाहगार है। बीजेपी थी कहाँ? भारतीय जनता पार्टी 95 तक तो तीसरे नंबर की पार्टी थी। आज बीजेपी कहाँ से कहाँ चली जा रही है। तो ये श्रेय तो नीतीश कुमार की नीतियों के चलते है कि नीतीश कुमार खुद अब कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी बीजेपी मजबूत होती जा रही है। तो बिहार में जो भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं, उन्हें इस पर एक राय बनानी होगी कि बड़े खतरनाक पॉलिटिक्स की जा रही है दिल्ली से लेकर पटना तक, हमें उससे बचाना है। मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस तुष्टीकरण क्यों करेगी? हम तो हर बार की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उर्दू के बारे में बोले होते, मैथिली के बारे में, तब ना। हमने तो मैथिली के बारे में बोला है, भोजपुरी के बारे में बोला है, पानी में आर्सेनिक फैल रहा है उसके बारे में बोला है, पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है उसके बारे में बोल रहा है। तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की बात करती है, और हम वही कर रहे हैं। और हम स्थिति ऐसा बनाएंगे कि गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा और इन सवालों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद.net ने बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष आफाक आलम से भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट में जो राशि
अलॉट की जाती है वो खर्च नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। अल्पसंख्यक का जो विभाग बना है, समिति जो बनी है, उसमें जब हम गए तो बहुत सारा चीज़ जो है जो मिलना चाहिए अल्पसंख्यकों को, वो अभी तक देखे जो हम उसमें मिल नहीं पाया है। बहुत सारा पैसे को जो है ड्रॉ कर दिया गया है, खर्च नहीं कर सका। तो अभी हम कई विभाग का रिव्यू किए हैं, अब विभाग को बुलाए हैं, जैसे माइनॉरिटी हॉस्टल है, अल्पसंख्यक का लोन है, तलाकशुदा जो लेडीज़ हैं उनको उनका जो हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है सही ढंग से, और इसकी जानकारी भी लोगों में नहीं है। तो उसको हम चाहते हैं कि प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करना है और लोगों को बताना है कि अल्पसंख्यक का जो हकूक़ है, जो हमारे नियम में है, वो सब लोगों तक पहुँचे। उसके साथ साथ जो पिछड़े लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जैसे जो है आपका महादलित में हैं, बहुत सारे लोग जो है पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन लोगों का भी जो मामला है वो मेरे विभाग से ही जुड़ा हुआ है, समिति से जुड़ा हुआ है। उन लोगों पर भी हम नज़र रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पिछड़े जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिस भी कास्ट के होंगे, उसकी तरक्की, उसकी फलाह के लिए जो है हमको जो समिति है उसमें हम नज़र दौड़ा रहे हैं। अभी कई बैठक हम किए हैं और सारा रिपोर्ट हम मांग रहे हैं कि सरकार का जो बजट है, जिस विभाग में जिसमें कितना कितना है, उसको हम देख रहे हैं। और जो पैसा सिलेंडर हुआ है उस पर भी हम सवाल उठाए हैं कि हमसे पूर्व में जो पैसा आप सिलेंडर किया तो किस तरह से कर दिया। आपको खर्च करने के लिए विभाग को जो मिला 100 करोड़ रुपया मिला, आप उतना खर्च नहीं कर पाए। मात्र आप दिखा रहे हैं 8 करोड़ 100 करोड़ में, ये 50 करोड़ में मात्र 8 करोड़ रुपया आप खर्च करके दिखा रहे हैं। उस पर भी ज़मीन पर काम नहीं हुआ है, तो स्थल पर भी हम देखना चाहते हैं। तो ऐसे विभाग के जितने भी प्रधान सचिव हैं उन सभी से ये कहा है कि आप लोग ज़मीनी रिपोर्ट दीजिए और उसको हम देखेंगे, और जो बजट बनता है उस बजट के हिसाब से खर्च करना है, और दबे कुचले लोगों के बीच में ये खर्च होना है, और उसको तरक्की के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम अभी सोच रहे हैं, कर रहे हैं। सदन से लेकर अभिनंदन समारोह तक जिस तरह से प्रेमचंद मिश्रा को शाबाशी मिल रही है, उससे यकीनन उनकी हौसला अफजाई हुई है। अब देखना है कि इसका किस हद तक फ़ायदा बिहार के अल्पसंख्यकों को होता है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिजाइनर ने।